ये पहला प्रधानमंत्री हैं। अच्छा मार्केटिंग खूब अच्छा करते हैं। अच्छा, उस टाइम अभी भी करते हैं, कभी भी। ये ऐसा देश में पहले प्रधानमंत्री हैं ये मार्केटिंग करने में तो मास्टर आदमी है। अच्छा, ये बताइए, बार बार मतलब नोटबंदी करना मतलब रीजन मतलब क्या हो सकता है? देश को धकेलना, अपने पूंजीपति साथियों को आगे बढ़ाना, देश के गरीब जनता पे एक और बोझ डालने का काम कर रहे हैं। वो भाजपा के पोषित मीडिया है और भाजपा के आईटी सेल के द्वारा अच्छा जो वहाँ से बना करके दिया जाता है उसी को चलाने का काम कर रहे हैं। आज के पहले आप देख लीजिएगा कि इतना मीडिया का विरोध नहीं होता था। हम अपने लाइफ में बता रहे हैं कि मीडिया का विरोध इतना नहीं होता। मीडिया को चौथा स्तंभ मानता है लोग, आज भी मानता है लोग, लेकिन सबसे अधिक गोदी मीडिया कहलाने का काम कब हुआ? सन 2014 के बाद से। आरबीआई किसका है? आरबीआई में कौन लोग बैठे हैं? ईडी में कौन लोग बैठे हैं? अभी बता दीजिए। सीबीआई में कौन लोग बैठे हैं? आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स है उसमें कौन लोग बैठे हैं? क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन है उसमें कौन लोग बैठे हैं? हर जगह भाजपा के पोषित लोग बैठे हैं। सबसे अधिक अगर ईडी और सीबीआई का छापेमारी हुआ है इस भाजपा के सरकार में, तो सबसे ज़्यादा विरोधियों के घर में हुआ है। क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? क्या भाजपा में एक से एक स्कैम वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार वाले लोग हैं? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे नोटबंदी पे। नोटबंदी पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुआ था, जिसमें 1000 और 500 के नोट, मतलब जितने पुराने नोट थे सब बंद हो गए थे। उसमें ये कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएंगी, जितने जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनकी कमरें टूट जाएंगी। क्या नोटबंदी से आतंकवाद का जो कमर टूटा? क्या जितने भ्रष्टाचारी लोग थे क्या उनका कमर टूटा? देखिए, 2016 में हुआ, फिर 2023 है। 23 में फिर जो नया नोट निकला था 2000 नोट का भी बंद हो गया है। इसमें तमाम मीडिया के लोग कह रहे थे कि 2000 के नोट में चिप है, उसमें चिप रखा गया है। कोई भी अगर भ्रष्टाचारी उसको ज़मीन में भी रखेगा तो उस चिप के माध्यम से उस नोट को खोल दिया जाएगा। बाकी फिर सरकार ने इस पर नोटबंदी कर दिया है और इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय युवा जनता दल के प्रधान महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और फिलहाल में जो भगवानपुर है वहाँ से 40 के जिला पार्षद हैं। इनसे हम बात करेंगे। भैया बताइए कि क्या नोटबंदी से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? क्या बार बार नोटबंदी से क्या इसके मतलब क्या फ़ायदे मतलब हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी का एक ही मकसद है कि देश को परेशान करते रहना जी। इन्होंने ताली बजवाया कोरोना में, उससे कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। वैसे ही ये लोग 2016 में पूरे देश को एक लाइन में खड़ा करने का काम किया। उस समय क्या कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हमारे देश के नागरिकों को, कितना संघर्ष करना पड़ा। हम लोग तो गांव के इलाके में रहते हैं, देख रहे थे हम उस समय कि जिनके घर में बेटियों की शादी थी, बेटों की शादी थी, किन्हीं के घर में श्राद्ध था, किन्हीं के घर में कोई भी फंक्शन था, कितना कष्ट झेलना पड़ रहा था उस समय। पूरा देश को अस्त व्यस्त कर देने का काम किए थे नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपके पास 2000 का नोट है कि नहीं? नहीं, हम लोगों के पास 2000 का नोट नहीं। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं तब? जब आपके पास है ही नहीं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं तब? अरे, मेरे पास नहीं रहने से मैं अगर गलत चीज़ है तो उसका विरोध नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब आप गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हाँ, ये गलत है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ये जो बार बार ये लोग जुमला करने का काम करते हैं, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे, उस समय बता रहे थे कि उस समय बोले थे 2016 में ये लोग कि आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये लोग 2014 के चुनाव में ये भी बोले थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। लेकिन फिर बाद में क्या बोले अमित शाह कि ये जुमला था, और जुमला बोला जाता है। तो ये लोग जुमला पार्टी है, जुमला बोलता है लोग, इससे कुछ होने वाला है? अच्छा, ये बताइए, मीडिया में तो मतलब लोग बता रहे थे कि 2000 के जो मतलब नोट है उसमें चिप रहेगा, कोई भी इसको अगर मतलब कहीं भी रखेगा तो इसको आदमी खोज लेगा आसानी से। वो भाजपा के पोषित मीडिया है। अच्छा, वो भाजपा के पोषित मीडिया है और भाजपा के आईटी सेल के द्वारा अच्छा
जो वहाँ से बना करके दिया जाता है उसी को चलाने का काम कर रहे हैं। आज के पहले आप देख लीजिएगा कि इतना मीडिया का विरोध नहीं होता था। हम अपने लाइफ में बता रहे हैं कि मीडिया का विरोध इतना नहीं होता। मीडिया को चौथा स्तंभ मानता है लोग, आज भी मानता है लोग, लेकिन सबसे अधिक गोदी मीडिया कहलाने का काम कब हुआ? सन 2014 के बाद से, क्योंकि मीडिया के लोग जो हैं बिके हुए हैं। अच्छा भैया भाजपा के पोषित लोग हैं, भाजपा के द्वारा बिके हुए लोग। अच्छा भैया बताइए, ये तो फैसला आरबीआई का है, तो फिर आप लोग बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आरबीआई किसका है? आरबीआई में कौन लोग बैठे हैं? ईडी में कौन लोग बैठे हैं? अभी बता दिए। सीबीआई में कौन लोग बैठे हैं? आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स है उसमें कौन लोग बैठे हैं? क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन है उसमें कौन लोग बैठे हैं? हर जगह भाजपा के पोषित लोग बैठे हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सबसे अधिक अगर ईडी और सीबीआई का छापेमारी हुआ है इस भाजपा के सरकार में, तो सबसे ज़्यादा विरोधियों के घर में हुआ है। क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? क्या भाजपा में एक से एक स्कैम वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ नहीं होता है। भाजपा में चले जाइए तो आप एकदम गंगा जल से नहा करके आए हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं। तो भैया जब 2016 में जब नोटबंदी हुआ था तब पीएम की मम्मी भी मतलब लाइन में लगी हुई थी। ये देखिए, ये पहला प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, मार्केटिंग खूब अच्छा करते हैं। अच्छा, उस टाइम अभी भी करते हैं, कभी भी। ये ऐसा देश में पहले प्रधानमंत्री हैं ये मार्केटिंग करने में तो मास्टर आदमी है। अच्छा, बताइए, प्रधानमंत्री जो अपने माता को लाइन में खड़ा करा करके मार्केटिंग करने का काम किए, अगर वो चले जाती ऐसे ही पैसा उठा करके लेकर चले जाती तो क्या कुछ हो जाता क्या? लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, बताना, और यहाँ हम जो बोल रहे हैं ना कि ये देश के भाजपा के पोषित मीडिया ने जिस तरह से चलाया, जिस तरह से दिखाया, तो उससे क्या माना जा सकता है कि ये जो मार्केटिंग करने का काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अच्छा, ये बताइए, बार बार मतलब नोटबंदी करना मतलब रीजन मतलब क्या हो सकता है? देश को धकेलना, अपने पूंजीपति साथियों को आगे बढ़ाना, देश के गरीब जनता पे एक और बोझ डालने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। अच्छा बताइए, 2000 नोट तो पहले से मतलब लोग कहते हैं कि 2000 का नोट नहीं चलेगा, लेकिन 2000 का नोट तो गरीब के पास तो होगा नहीं। किसी गरीब के पास नहीं है। कौन रखा हुआ है पैसा? फिर जो आंकड़े पिछले बार 2016 में जो बंद हुआ था, नोटबंदी हुई थी, क्या उसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए? नहीं किए गए आज तक, आरबीआई के द्वारा नहीं किया गया। क्यों? अच्छा भैया, लोग सवाल तो ये कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, विपक्ष के पास जितना भी पैसा होगा सब जमा कर देंगे, तो फिर ये खर्चा कैसे कर पाएंगे? नहीं, वो नहीं है, लेकिन ये गरीब पे बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। बहुत बड़ा इस नोटबंदी से बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। और ये जो भाजपा की सरकार है, गरीबों को अस्थिर नहीं रहने देना चाहती है, महंगाई का डबल डोज देने का काम कर रही है भाजपा, बीजेपी वाले। अच्छा भैया, फिर भी तो जो ग्रामीण लोग इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नोटबंदी का कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग धर्म में आस्था रखते हैं, बीजेपी वाले का मुख्य एजेंडा क्या है? अभी मुख्य मुद्दा क्या है? ये 2014 से देश में शासन कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये बेरोजगारी पे नहीं बात करते हैं, ये महंगाई पे बात नहीं करते हैं, ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं, नौकरी पे बात नहीं करते हैं। ये बात किस पे करते हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इनको यहाँ लड़ाओ, उनको वहाँ लड़ाओ। आज देखें ना आप, बिहार में भाजपा के लोगों को जो संसद में जा कर के बिहार के गरीबों को आवाज़ उठाने का काम करना चाहिए, वो लोग आरती दिखाने का काम कर रहे हैं। यही तो भाजपा का निष्ठा है, और दूसरा क्या कहें? अच्छा, भाजपा के लोग बिहार में कह रहे हैं कि विपक्ष के पास इतना पैसा है कि अब उनको जितना बताओ 2000 का नोट सब जमा करेंगे अब। अच्छा, 2014 से सत्ता में ये लोग हैं, सबसे अधिक ईडी और सीबीआई का छापेमारी विपक्ष के लोगों के ऊपर हुआ है। जी। आज भी ये लोग थोपने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो बीजेपी में है, सबसे ज़्यादा कोई पैसा वाला है तो बीजेपी में है। आज बीजेपी का जानते हैं, कोई देश में वैसा पार्टी नहीं है जिसका दिल्ली में जा कर के कर्जालय देखिए, कहाँ से पैसा आया। प्रधानमंत्री केयर फंड जो कोरोना में जो पैसा जमा किया गया, उसका कोई हिसाब है, डेटा है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लोग, गरीब का ये शासन नहीं है। कांग्रेस थी, गरीब का शासन था, गरीब
को महंगाई से निजात था, बहुत सारी सुविधाएं जो थी जो गरीबों के लिए थी, अभी वो गरीब के लिए नहीं है, ये जो खास पूंजीपति लोग हैं उनके लिए है। तो ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे। लोग कह रहे हैं कि जब से बीजेपी कर्नाटक चुनाव हारी है तब से बौखला गई है। अब बौखलाहट तो होगा ही ना, ये चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, अच्छा। ये भाजपा मुक्त भारत हो रहा है। हर जगह से हार रहे हैं। हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ करके चोरी से ये अपना सरकार बनाया है, महाराष्ट्र में चोरी से सरकार बनाने का काम, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का काम किए थे, और इसके बाद बिहार में करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नमज पकड़ लिया, तेजस्वी यादव ने नमज पकड़ लिया, और उसका नतीजा हुआ कि बिहार से पटखनी मिलने का काम हुआ। आपको याद होगा लालू यादव कहते थे कि बिहार उस चिड़िया का नाम है जो वो धरती है बिहार, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। तो इसलिए बिहार के लोग ज़्यादा समझदार हैं, बिहार के लोग भांप लेते हैं कि आगे होने वाला क्या है, उसको भांप करके इनको पटखनी देने का काम किए, उसका नतीजा हुआ हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, सब जगह हारे, आगे भी ये लोग हारेंगे। अब जनता इनसे उब चुकी है, कितना दिन धर्म का राजनीति कीजिएगा, कितना दिन हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम लोग समझदार हो रहे हैं एकदम। हमारे जैसे नौजवान लोग जो हैं जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है का जो बीजेपी का समर्थन करते हैं लोग, उनके घर में भी नौकरियां नहीं मिल रही है, तो कितना दिन वो धर्म का झंडा लेकर के आगे ढोते रहेंगे, घर में लाले पड़े रहेंगे, वो धर्म का झंडा लेकर के ढोते रहेंगे। अरे सर, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार मिलेगा तब हम कमाएंगे खाएंगे, हमारा परिवार कमाएगा खाएगा, तब हमारा परिवार शिक्षित होगा, हम पढ़ा भी पाएंगे और खुशहाल जीवन यापन कर पाएंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं। और देखिए जातिगत जनगणना का विरोध ये लोग कैसे कर रहे हैं। आखिर बंद होंगे। जातिगत जनगणना का विरोध कोई दूसरा थोड़े कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आगामी 5 जून को हर एक पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कब से? 5 जून को पूरे बिहार में होने जा रहा है। ये लोग जातीय जनगणना को रुकवाने का काम, बताइए। एक तरफ कहते हैं कि आप कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, और जब आंकड़ा गिनवाने का काम किया जा रहा है तो आपको उसमें